यहाँ मंडी में राजस्व पर पड़ रहा है डाका। मिर्जापुर नगर में जंगी रोड स्थित मंडी समिति में फल सब्जी दुकानदारों को सुविधा देने के बजाय लूट खसोट हो रही है, जिसके चलते लाइसेंस धारक आढ़तियों को लाभ के बजाय नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि गैर लाइसेंसी आढ़ती प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म पर डटकर व्यापार करते हुए राजस्व को क्षति पहुँचा रहे हैं। 2017 से परेशान व्यापारियों की गुहार अनसुनी कर दी जा रही है। मंडी समिति के सचिव ने कहा कि लोगों को नोटिस दिया गया है। मंडी समिति परिसर में व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिलने की बात कहकर दुकानें आवंटित की गई हैं। दुकान कम और व्यापारी ज्यादा होने का समिति ने फायदा उठाया और वर्ष 2017 में नीलामी के दौरान 5 लाख वाली दुकान को 14 लाख से ज्यादा की कीमत पर आवंटित किया। इसी प्रकार छोटी दुकान 2.5 लाख वाली को 8 लाख से अधिक में दिया गया, जहां अब तक कई दुकानदार एंट्री तक नहीं कर पाए हैं। आखिर जब सफाई संग सुविधा होगी तभी तो ग्राहक आएंगे। मंडी समिति में प्लेटफॉर्म नंबर 2 कृषि अनाज के लिए आरक्षित है, जिस पर अवैध रूप से फल और सब्जी की दुकानें सजी हैं। सब्जी फल के लिए आवंटित प्लेटफॉर्म नंबर 2 और उसके आसपास सन्नाटा पसरा है। सैकड़ों लाइसेंस धारक व्यापारियों को स्थान तक आवंटित नहीं किया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास अवैध दुकानें बेरोक टोक चल रही हैं। पीछे स्थित दुकानों पर ग्राहकों के ना जाने से व्यापारी परेशान हैं। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है कि 8 लाख रुपए का हमने क्वार्टर लिए हैं, आज तक वहाँ कुत्ता तक नहीं जा रहा है। मनाही का कोई बात ही नहीं है। अधिकारी लोग बोले थे कि यहाँ पे 3 नंबर प्लेटफार्म पर सब्जी मंडी रहेगा, इसलिए हम लोग नीलामी में लिए थे। 8 लाख 9 लाख 7 लाख जिसको जितने का है वो लिया। आज तक कोई अधिकारी इसका एक्शन भी नहीं लिया, खाली पैसा खा रहे हैं। अधिकारी लोग खा रहे हैं 2 नंबर प्लेटफार्म पर, जो कि कृषि बाजार के लिए आरक्षित है। उसमें मनमानी गुंडागर्दी हो रहा है, जबरदस्ती ऊपर लगा रहे हैं। 3 नंबर पर कोई नहीं आ रहा है। वो कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर है? 2 नंबर है। 2 नंबर किस लिए आरक्षित है? कृषि बाजार के लिए आरक्षित है। वहाँ पर क्या हो रहा है? सब्जी मंडी लग रही है। देखिए, जैसे कि हमारा 2 फर्म है, एक मनोज कुमार फ्रूट कंपनी, एक आदर्श ट्रेडिंग कंपनी। हमने दुकान भी ले रखा हूँ। अभी आप जहाँ खड़े हैं ये मेरी दुकान है B23। यहाँ मंडी में अधिकारी लोग अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है। अवैध लोग कार्य कर रहे हैं, जो लाइसेंसी हैं वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिससे राजस्व की क्षति हो रही है। जैसे कि देखिए, हमारी टमाटर की गाड़ी लगी है, अभी तक माल नहीं बिक पाया है। इसका कारण ये है कि हम लोग की दुकानें पीछे पड़ती हैं। जो कृषि बाज़ार के लिए प्लेटफार्म आरक्षित है, उस पर अवैध रूप से अधिकारी लोग पैसा वसूली कर रहे हैं, दुकान लगवा रहे हैं। किस चीज़ की दुकानें लगवा रहे हैं? सब्जी की दुकानें लगती हैं, उसमें सारी हरी सब्जियां हैं, हरी से लेकर सूखी सब्जियां तक हैं सब। क्या उसको कहीं और लगवाना था, ऐसा कोई? जी, उसको अधिकारी लोग बताए थे प्लेटफार्म नंबर 3 पे रहेगा सारी दुकानें, और जो जगह खाली है वहाँ उचित स्थान देखकर बैठाया जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने पूछा था नीलामी के समय कि सर आपके पास दुकानें कम हैं, हम आढ़ती ज़्यादा हैं, तो हम लोगों का समस्या का समाधान कैसे करेंगे? तो बोले कि प्लेटफार्म नंबर 2 जो है वो कृषि बाज़ार के लिए आरक्षित है, इस पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेगा सिवाय किसान के। और प्लेटफार्म नंबर 3 पे जो आढ़ती बचेंगे हम उनको जगह देंगे, उसमें नहीं एडजस्ट होंगे तो जो नीचे जगह है हम उस पर जगह देंगे। इसलिए हम लोग दुकानें महंगी महंगी ले लिए कि प्लेटफार्म नंबर 3 की तरफ दुकानें रहेंगी, और अधिकारी इस तरीके का कुछ किए नहीं, जिससे हम लोग काफ़ी पीड़ित हैं। मंडी समिति में व्याप्त अव्यवस्था पर मंडी समिति के सचिव का कहना है कि 2017 में नीलामी हुई थी, कोरोना काल के चलते विलंब हुआ था। सब कुछ ठीक करने के लिए मई में आढ़तियों को नोटिस जारी किया गया था। व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद की जा रही थी। प्रकरण ये है कि मंडी में पहले प्लेटफार्म नंबर 2 पर ही व्यापार होता था, बाद में प्लेटफार्म नंबर 3 बना और उसके चारों तरफ दुकानें भी बनी। तो दुकानों का अलॉटमेंट हुआ और अभी उधर व्यापार शिफ्ट नहीं हो पाया था। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अभी भी व्यापारियों को नोटिस दी गई हैं और कि वो लोग अपने दुकानों पे जाके व्यापार करें, ताकि जिससे कि और जो लोगों के पास दुकानें नहीं हैं उन लोगों को प्लेटफार्म नंबर 3 के आसपास अस्थायी रूप से आवंटित कराकर वहाँ पे व्यापार को सुचारू रूप से चलाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने नोटिस दिया। नोटिस का जवाब अभी फ़िलहाल किसी का नहीं आया। अब हम लोग उस पर आगे कार्रवाई करने की तैयारी में हैं। अच्छा, तो व्यापारियों का कहना है सर कि
हम लोग काफ़ी महंगे रेट पर दुकानें जी। अलॉट कराए हैं और 2016 से हम लोग को काफ़ी ऐसा है, नुकसान हो रहा है। जी 2016 में व्यापारियों ने दुकानें अलॉट कराए, 2016 नहीं 2017 में है। हाँ। ठीक, तो अलॉटमेंट हुआ, उसके बाद करीब 2 साल तक पैसा नहीं जमा हुआ था। फिलहाल प्रयास करके उसको जमा कराया गया है उन लोगों से। अब उसके बाद की इधर 2 साल कोरोना काल का समय चला, उसमें भी दूर दूर ही व्यापार कराने की ही हम लोगों की योजनाएं थी ताकि किसी तरह से संक्रमण की स्थिति न हो। अब इधर हम लोगों ने मई में नोटिस दिया है और नोटिस का भी फिलहाल कोई वो नहीं हुआ है और अब आगे हम लोग कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि उधर भी व्यापार को सुचारू रूप से चलाया जा सके।